पख्तूनख्वा हमारा पूरे का पूरा सुबह जल रहा है, वहां पर मौत का नंगा नाच है, दिल फट रहा है, कलेजा फट रहा है। हम देखें, मेरे पास तो एक ही हल है इसका, या जो समझ में आ रहा है कि हम अल्लाह के सामने हाथ जोड़ें, हम कोई सरबत सजूद हूं, अल्लाह से माफी मांगे जो हमने गुनाह किए हैं, क्योंकि ये अल्लाह ही इस क्लाइमेट की डिजास्टर से हमें बचा सकता है। तफसील से मैं सपोज एक इस्लामाबाद की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इस्लामाबाद के अंदर पुराने नाले जो कि साफ सुथरे नाले थे, जब हम स्कूल पढ़ते थे यहाँ पर मौजूद थे, जिनको सबके आज जो है सीवरेज लाइंस बन गई और अल्टीमेट में जो तबाही हुई है, जो मुख्तलिफ अजला को अब आफत ज़दा करार दिया गया है, हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, उसमें भी कोई 5 लोग शहीद हो गए हैं, बहुत सारे लोग, मुतअद्दिद लोग शहीद हो गए हैं। और जो कौन कौन से अजला हैं, लोग यहाँ तक कि कफन नहीं है लोगों के पास, इस तरह से लोगों की हालत हो गई है और बहुत ही एक अलमनाक किस्म के तबाही के मनाजिर हैं। अब बचना लगभग नामुमकिन है नाज़रीन। ये क्लाइमेट डेवस्टेशन या जो क्लाइमेट की तबाही है, ये खा जाएगी, निकल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में सैलाब से भारी तबाही मची है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। लोग इस वक्त बुरी तरीक़ा से सैलाब से प्रभावित हुए हैं और उनको जीना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को जो भी बाहर से फंड मिलता है वो पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के जनरल खा जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता वहीं की वहीं रह जाती है और उसी का नतीजा है कि वो लोग सैलाब की चपेट में आकर के मारे जाते हैं। ये लोगों की जिंदगियां ले लेगी। गांव के ऊपर बिजलियां पड़ रही हैं। नाज़रीन, बुनेर के अंदर पत्थरों का सैलाब आया है, अंदाजा लगाएं, इतना जोर था कि पहाड़ों को चीरता हुआ वो आगे आया। अभी जो स्वाबी के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ है, पानी उबर रहा है, दरिया उबर रहे हैं, नाले उबर रहे हैं, वहां पर पुल टूट गए हैं। डेवस्टेशन है, तबाही है, मौत का राज है, खौफ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये सिलसिला अगले मजीद 5 दिनों तक चलेगा। अब नाज़रीन, हम इतने नाशुक्रे हैं या फिर इतने ज्यादा हम सेल्फिश या मुनाफिक किस्म के लोग हैं। हम सब, एक बंदा था इस 25 करोड़ आबादी के अंदर, एक बंदा था जो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि भाई क्लाइमेट से मारे जाओगे। और ये दहाइयों पहले से वो बंदा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बता रहा था, सबको बता रहा था कि क्लाइमेट से मुतासिर होगे, मारे जाओगे, ये तबाही आएगी, ये डेवस्टेशन आएगी। लेकिन उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, और वो इमरान अहमद खान नियाज़ी था। छोड़े खान के पॉलिटिकल सोच को या पॉलिटिकल स्ट्रगल को साइड पर रखें, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बात, डिस्कशन, अमली इक़दामात उठाएं तो इमरान अहमद खान नियाज़ी ने उठाए। बिलियन ट्री सुनामी, भाई कंस्ट्रक्शन ना करें, नदी नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करें, इंक्रोचमेंट को खत्म करवाए, ये सब चीजों के ऊपर वो बंदा चीखता रहा, चिल्लाता रहा। बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया तो टेलीविजन के ऊपर फरमाइशी प्रोग्राम करवाए गए, चाबी वाले खिलौने, ढकोसले बिठाए गए, और उन जायलों ढकोसलों ने उसके ऊपर एक घटिया किस्म की तनकीद की। और आज हमारा खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर सूरत हाल, और ये केपीके के बाद बारी है पंजाब की। हमारा पंजाब अब इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होगा, वल्नरेबल हो जाएगा। अब केपीके के अंदर नाज़रीन जो तबाही हो गई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है भाई, पूरी पब्लिक वेल्थ बर्बाद हो गई है। जो सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, गिलगित बल्तिस्तान में भी देख रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, 4 दिनों से बत्ती ही नहीं है, बिजली ही नहीं आई। आजाद कश्मीर के अंदर रावलाकोट में पहली दफा इतनी खौफनाक फ्लडिंग है, आधी आधी बिल्डिंग है। मेरे खुद 1-2 खेतों के बारे में बताया जा रहा है कि वो साइडों से रुड़ गए। तो नाज़रीन, जो बिल्डिंगें हैं रावलाकोट के अंदर, आधी आधी बिल्डिंगें डूबी हुई हैं। नीलम वैली की हालत देख लें, आप बाग की सूरत हाल देख लें, जहां पर जो एक नाला था वो दरिया की सूरत इख्तियार कर गया, और उसका अपना उसका खौफ है, उसकी जलाल है जो कि नजर आ रहा है। वहां पर खौफ है एक जो कि फैला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन सवात बैडली हिट हुआ है, शांगला हिट हुआ है, स्वाबी हिट हुआ है, बुनेर हिट हुआ है, वल्नरेबल हो गए हैं, खानदान डूब गए हैं, 600-700 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें तबाह, खंबे तबाह, पुल तबाह, सर्विस तबाह, इंटरनेट तबाह, बिल्कुल बर्बादी है। घर, गांव के गांव तबाह, स्कूल, बच्चे, बहुत खौफनाक किस्म का मंजर वहां से जो तस्वीरें या सूरत हाल बन रही है वो आ रही है। मैं सिर्फ आपको चंद एक विजुअल्स दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो स्वाबी के अंदर आज सूरत हाल बनी हुई है। अल्लाह ताला रहम करे नाज़रीन, ये क्लाइमेट को आपको ठीक करना पड़ेगा, इसे ठीक करें। लेकिन मैं सिर्फ ये एक वीडियो आपको दिखाता हूं 7-8 सेकंड की। ये सिर्फ स्वाबी के अंदर की नाज़रीन सूरत हाल है, और ये अगले 4-5 दिनों तक मजीद बारिश होगी, ये इसी तरह से चलेगा। अब वहां पर एक ह्यूमन, एक जो अलग तरह की ट्रेजेडी है, मैं सिर्फ आपको एक ऑडियो सुनाना चाह रहा हूं। एक शख्स रो रहा है, और वो रोते हुए क्या कह रहा है, बराए मेहरबानी से सुने। वो ये कह रहा है कि एक तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ शायद ऐसे लोग मौजूद थे जो घर लूट रहे थे, जो पैसे लूट रहे थे, जो मोबाइल फोन लूट रहे थे। वो क्या कह रहा है, ये सुन लें आप। लेकिन बाज इतने बेहिस लोग मैंने देखे हैं, मैंने जिंदगी में इतने बेहिस लोग कभी नहीं देखे थे
किधर लाशें पड़े थे, लाशें, और लोग सामान को उठा रहे थे, अपने घरों को लकड़ियां पहुंचा रहे थे, गाड़ियों से सामान निकलवा के अपने घर को पहुंचा रहे, लेकर जा रहे थे। खुदा की कसम इतनी बेहिसी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अक्सर मैं सोचता हूँ कि हम किस कौम से इनकलाब की तवक्को करते हैं, किस कौम के लिए अपने एहसासात और जज्बात। हम शर्मिंदा हैं। वो शख्स रोते हुए कह रहा है कि जनाब एक तरफ लाशें पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ चंद लोग ये थे कि लोगों के घरों को लूट रहे थे, सामान उठाकर लेकर जा रहे थे, लकड़ी अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, गाड़ियों के अंदर से सामान लूट रहे थे या गाड़ियों के अंदर से सामान लेकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। बराए मेहरबानी। ये अब इसके ऊपर बंदा क्या कह सकता है, लेकिन ये है जो है नाज़रीन, ये इसी तरह से चल रहा है। और अल्लाह और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, लेकिन जिस तरह की वहाँ पे तबाही हुई है, जो ये बहुत ही अजीबो गरीब सी एक सूरत हाल है कि बादल बर्स्ट होता है, एक जैसे फटता है यकदम, जैसे वो बारिश नहीं होती, वो यकदम पानी नीचे आता है और वो इतना शिद्दत से आता है और इतना ज़्यादा मिकदार में आता है। अब इसको अल्लाह ताला की हिकमत कहें, नाराज़ी कहें, कुछ भी, मकबूजा कश्मीर में भी हुआ, आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ, यहाँ पंजाब में भी ये चकवाल साइड पे वो एक दफ़ा यहाँ पर इसी तरह से बादल जो है ना क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो ये ऐसी एक सूरत हाल है कि जहाँ पे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि भाई ईरान के शहर तेहरान में खुश्क साली है, पानी है कोई नहीं, काफ़ी अरसे से वहाँ बारिश नहीं हुई, और इसी तरीके से ना वो पानी की अब वाटर शेडिंग कर रहे हैं। एक तरह से जैसे लोड शेडिंग नहीं होती, इसी तरीके से जो है ना वाटर शेडिंग हो रही है कि वहाँ पानी बंद हो जाता है 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। तो ये उसकी हिकमतें हैं, हम तो शायद पता नहीं जान ही नहीं सकते। ये वही वाली बात है जिस तरह से शायर ने कहा था कि सहरा तो बूंद को भी तरसता दिखाई दे। मिडली सारे इकट्ठे होके नाला लई की शक्ल में चले जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। या एक साइड जो है रावल डैम से निकल के रिवर स्वां में जाती है, जिसमें आगे नाला लई मिलता है। बेसिकली स्वां रिवर इज द मेन रिवर, जो इंडस में जाके आगे अटक के पास मिलता है। अब इशू ये है कि आप जीडी शीट निकाल लें 1906 की अंग्रेज की, जो आपके सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ी हुई ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने तो केसेस किए ना इसके ऊपर। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो लिए तो मैं उसमें भी पेश हुआ, तो मेरे पास तो रिकॉर्ड मौजूद था। अब आप देखेंगे हर रिवर बैंक जो है, कुरंग नाला हो इस्लामाबाद का, सुवां हो, उसका पूरा रिवर, उसका बैंक, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एक्सट्रीम 600 फुट तक इधर तक जाएगा, 300 फुट तक इधर तक जाएगा। जो आज सारे के सारे सोसाइटीज बन चुकी हैं, सारे की सारी आबादियां हो चुकी हैं, जितने नाले, जो रिवर का ओरिजिनल फ्लो है, वो सारे का सारा जो है वो वहां पर रेजिडेंशियल इलाका आ गया। तो ये कह देना बड़ा गलत है कि जो आपके दरिया हैं या आपके नाले हैं, नदी नाले हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गए और बाहर आ गए। नहीं, वो तो अपनी गुजरगाहों में 10 साल, 15 साल, 5 साल, 3 साल बाद गुजरते हैं जब भी, तो हमारी आबादियां आगे आ जाती हैं और नाले सुकड़ जाते हैं। इसकी एनओसीज दी गई, किसने दी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दी। एडीसीआर रिस्पॉन्सिबल, डीसी रिस्पॉन्सिबल, एडीसीजी रिस्पॉन्सिबल, ये सारे लोग, कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने ये दी, जिनके पास सारी जीडी शीट पड़ी हुई है। अगर आप उनको कहें कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल, अली गौर साहब ने 1-2 बातें की, मैं उनको जवाब दे दूं। देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमने तो उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो रिसोर्सेज आवाम के लिए हैं। हम तो वो नहीं है जो सीएम पंजाब है, जिनके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का त्यारा जाता है और वो जाती है बाहर दौरों के लिए। मुझे तो ये लॉ आज तक समझ नहीं आया, कहां से आया, कहां से नहीं आया। हम तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं, हम तो मारे खाने वाले लोग हैं भाई, और मारे खाते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर द पीपल, फॉर द सेक ऑफ पीपल, वो अवाम के लिए। तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि हमने बिल्कुल हमारे दौर के अंदर जो है वो न्यू मरी सिटी का एनओसीज नहीं हुई, शायद आप बात कर रही थी अभी। हमारे दौर के अंदर बिल्कुल भी जो है वो गल्फ सिटीज के एनओसीज नहीं दिए गए, मरी और इससे मलेका इलाकों में, सारे हमारे दौरों से पहले के दौर के दिए हुए थे, उसको लिया गया। लेकिन मैं अल्टीमेटली पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं एज अ पाकिस्तानी दोबारा उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हमने अगर आगे जाना है। आपने देखा तला भाई, ह्यूस्टन के अंदर कहते हैं टेक्सास में सैलाब आता है भाई, वहां पर जो दरिया है, जब उसका फ्लो उससे बाहर होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन होती है, तो आता है, उसके लिए भी उन्होंने एक स्टेप रखा हुआ। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये कहना है कि 2022 में जो सैलाब आए थे उनसे भी खतरनाक सैलाब इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, और पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की फौज को एक बार फिर से भीख मांगने का अच्छा मौका मिल चुका है। लेकिन पाकिस्तान की फौज जिस तरह से
बाहर से पैसा लाती और अपने लोगों के डेवलपमेंट के नाम पर दुनिया को बेवकूफ़ बना करके पैसे जो मांग कर लाते हैं वही पैसा वो अपने आप में खा जाते हैं और पाकिस्तान की जनता को कुछ नहीं मिलता। और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान में इस तरह के सैलाब बार बार आते हैं और भारी तादाद में पाकिस्तान में नुकसान होता है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया का आंकड़ा के अनुसार इस वक्त पाकिस्तान में 500 से 600 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं और ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में अभी भी सैलाब जारी है और आने वाले दिनों में तबाही और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हालात पूरे देश में बिगड़ चुके हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब और इसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और अपनी फ़ौज से और अपनी सरकार से राहत और बचाव की गुहार लगा रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।